स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जो हरियाणा जीके की सीरीज चली हुई है या करंट अफेयर की है, उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, वो जो है हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेज हैं सीईटी मेंस में भी और ग्रुप डी के पेपर में भी, क्योंकि जो भी आंकड़े मैं आपको करवाऊंगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन तो ज़रूर बनेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हरियाणा में वर्तमान में ज़िले कितने हैं। तो हरियाणा में वर्तमान में ज़िले होंगे 22। कितने ज़िले हैं? 22 हैं। और जो गठन के समय कितने ज़िले थे, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गठन के समय भी हमें याद रखना कितने ज़िले थे? 7 ज़िले थे। और उनको याद रखने की ट्रिक क्या है? घर जेके में। जी से गुरुग्राम, एच से हिसार और ए से अम्बाला, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल और एम से महेंद्रगढ़। ये 7 जिले गठन के समय थे, आपको याद रखने हैं। तो वर्तमान में जिले 22 और गठन के समय कितने थे? 7, जिसको आप याद रखोगे घर जेके में। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि हरियाणा का जो अंतिम जिला बना लास्ट में वो कौन सा है? तो वो है चरखी दादरी। और इसकी घोषणा कर दी गई थी 18 सितंबर 2016 को। घोषणा कब हुई थी? 18 सितंबर 2016 को। और कैबिनेट ने मंजूरी दी थी 1 महीने बाद, तुरंत 1 महीने बाद 18 अक्टूबर 2016 को। और एसएससी मानती है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कब बना चरखी दादरी। तो एसएससी के अनुसार 16 नवंबर 2016 को, 16/11/2016 को आपको याद रखना है। तो 16 नवंबर 2016 को। तो आपको ऑप्शन देखना है, ऑप्शन के हिसाब से जैसा क्वेश्चन पूछा है उसी हिसाब से आपको आंसर करना है। नेक्स्ट है, अब ये जो अंतिम जिला बना ये कौन सा था? 22वां। तो 21वां जिला कौन सा रहेगा? अगर पूछा जाए कि 21वां जिला कौन सा है, तो 21वां जिला बना था पलवल। चरखी दादरी से पहले कौन सा बना था? पलवल, जो कि 15 अगस्त 2008 को बना था। और उससे पहले बना था मेवात, 20वां जिला था मेवात, जो कि 4 अप्रैल 2005 को बना था। ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो 20वां जिला मेवात 4 अप्रैल 2005 को, और 21वां जिला पलवल, जो कि 15 अगस्त 2008 को बना। और जो सबसे लास्ट का जिला, अंतिम जिला था चरखी दादरी, जो कि 18 सितंबर 2016 को बना। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो सबसे बड़ा जिला रहेगा सिरसा, जिसका क्षेत्रफल रहेगा 4273 वर्ग किलोमीटर। और छोटा जिला रहेगा फरीदाबाद, जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है 741 वर्ग किलोमीटर। अब जिलों की बात हो रही है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जिले के मुखिया को क्या कहा जाता है? जिले के मुखिया, जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसको कहा जाता है डिप्टी कमिश्नर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उपायुक्त। डिप्टी कमिश्नर, उपायुक्त। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं मंडल की बात। तो हरियाणा में कुल कितने मंडल हैं? हरियाणा में मंडल हैं 6। कितने हैं? 6। और इनको याद रखने की जो ट्रिक है वो है घर KF। घर में कॉफ़ी या घर KF। तो घर KF को कैसे याद रखेंगे? जी से हो जाएगा गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अम्बाला, आर से रोहतक और के से करनाल और एफ से फरीदाबाद। जो KF है मतलब करनाल और फरीदाबाद है, ये दोनों नए मंडल हैं। कौन से हैं नए मंडल? अगर पूछा जाए कि नवनिर्वाचित 2 मंडल कौन से हैं, तो करनाल और फरीदाबाद नवनिर्वाचित दोनों मंडल हैं। और ये दोनों कब बने? ये बने थे 2 फरवरी 2017 को। 2 फरवरी 2017 को आपको याद रखना है। और गठन के समय पूछा जाएगा कि मंडल कितने हैं, तो गठन के समय हमारे मंडल थे 4, क्योंकि 2 अभी नए बने हैं 2017 में KF। तो आपको बच जाएगा क्या? घर, गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला और रोहतक। अब हमें पता है जिला के मुखिया को क्या कहते हैं? उपायुक्त कहते हैं। तो मंडल का भी कोई अधिकारी होता है, मंडल के मुखिया को हम क्या कहेंगे? मंडल के मुखिया को कहा जाता है कमिश्नर, या हिंदी में बोला जाता है आयुक्त। हिंदी में क्या बोला जाता है? आयुक्त। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम आयुक्त और उपायुक्त में। तो आयुक्त होता है कमिश्नर, उपायुक्त होता है डिप्टी कमिश्नर। अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि मंडल कौन कौन से मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं। तो मंडल कितने हैं? 6 हैं। सबसे पहला मंडल है गुरुग्राम। गुरुग्राम में 3 जिले आते हैं, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। फिर है हिसार। हिसार में भी 4 जिले आते हैं, फतेहाबाद, जींद, हिसार और सिरसा। फतेहाबाद, जींद, हिसार और सिरसा। अम्बाला। अम्बाला मंडल में भी 4 जिले आते हैं, 4 और इसमें कितने आए? 3। तो अम्बाला में आएंगे अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। रोहतक सबसे बड़ा मंडल है और इसमें आते हैं 5 जिले, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी। नेक्स्ट है करनाल। और करनाल मंडल में आते हैं 3 जिले, जिसको हम याद कर सकते हैं KKP से याद रख सकते हैं। के से करनाल, के से कैथल और पी से पानीपत। करनाल, कैथल और पानीपत करनाल मंडल में आते हैं। फरीदाबाद मंडल में भी 3 जिले आते हैं, फरीदाबाद, पलवल और मेवात, जो नीचे के जिले हैं वो।
आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रोहतक है वो कौन से मंडल में आता है, जींद कौन से मंडल में आता है, फरीदाबाद कौन से मंडल में आता है, तो आपको इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मंडल से भी और क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे बड़ा मंडल कौन है। अगर जिलों के हिसाब से पूछा जाए तो रोहतक सबसे बड़ा मंडल रहेगा और छोटा रहेगा फरीदाबाद। अगर पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल हिसार रहेगा और सबसे छोटा मंडल जनसंख्या की दृष्टि से रहेगा गुरुग्राम। कौन सा? गुरुग्राम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल हिसार और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा मंडल गुरुग्राम रहेगा। अब क्षेत्रफल की बात कर ले तो क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा मंडल हिसार रहेगा और क्षेत्रफल में सबसे छोटा मंडल रहेगा फरीदाबाद। आई होप आपको क्लियर होगा, क्योंकि सबसे छोटा जिला कौन सा हमारा? फरीदाबाद है और इसमें कुल 3 ही आते हैं, जिले आते हैं इस मंडल में, इसलिए सबसे छोटा मंडल भी रहेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। मंडल और जिले से जितने भी फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट देखते हैं हरियाणा में वर्तमान में उपमंडल कितने हैं। हमने पढ़ा था मंडल कितने हैं? 6। और 6 में क्या करेंगे हम? 1 जोड़ देंगे 7 और फिर 6 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 74। तो अब हरियाणा में उपमंडल कितने हैं? 74। और 8 अभी नए उपमंडल प्रस्तावित हैं, तो कितने रहेंगे उपमंडल? रहेंगे 74। और इसमें से 8 प्रस्तावित हैं जो कि अभी बने नहीं हैं, तो 8 नए प्रस्तावित हैं, अगर इनको जोड़ देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 82 हो जाएंगे। लेकिन अब फिलहाल कितने हैं? उपमंडल 74 हैं। हरियाणा में वर्तमान में तहसील कितनी है? 95 है। हरियाणा में वर्तमान में तहसील कितनी है? 95 हैं। और एक अभी नई बनी है जो कि रहेगी रायपुर रानी, जो कि पंचकुला उप तहसील थी पहले। ये रायपुर रानी जो कि पंचकुला में है, उप तहसील थी, इसको हटाकर क्या बना दिया गया है? तहसील बना दिया गया है। तो पहले कितनी थी? 94 थी, अब कितनी होगी? 95 होगी। और सबसे बड़ी तहसील पूछी जाए तो चरखी दादरी रहेगी और सबसे छोटी तहसील रहेगी पंचकुला। आई होप आपको क्लियर होगा। मंडल 6, उपमंडल 6 में से 1 कम करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 7 और उसमें से फिर 2 कम करेंगे तो 7 के आगे लिख देंगे 4। तो 7 4 कितने हो गए? हमारे उपमंडल हो गई। तो हरियाणा में वर्तमान में तहसील हो गई 94। नेक्स्ट है उप तहसील कितनी रहेंगी? पहले हमें पता था 94 थी, लेकिन अभी एक नई बनी है, तो 94 का डायरेक्ट उल्टा कर देंगे 49, तो कितने हो जाएंगे उप तहसील? 49। नेक्स्ट है हरियाणा में नगर निगम कितने हैं। हरियाणा में नगर निगम अब कुल 11 नगर निगम है। कितने नगर निगम है? 11 नगर निगम है। और अंतिम नगर निगम बना, इससे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि हरियाणा में जो अंतिम नगर निगम बना वह कौन सा है और कब बना। तो अंतिम जो नगर निगम बना था वो है मानेसर, और ये बना था 23 दिसंबर 2020 को, और इसका क्षेत्रफल रहेगा 124.32 वर्ग किलोमीटर। यहाँ से भी क्वेश्चन बन गया है कितने क्षेत्रफल में है ये? 124.32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल को लिया गया है जो अंतिम नगर निगम बना है उसके अंदर। और इसमें कुल कितने गांव शामिल हैं? 29 गांव शामिल हैं। अब यहाँ नगर निगम की बात है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला नगर निगम कौन सा बना था। हरियाणा में पहला नगर निगम बना था फरीदाबाद, जो कि मई 1994 में बना था। दूसरा बना था गुरुग्राम, जो कि 2008 में बना था। आई होप आपको क्लियर होगा। तो गुरुग्राम एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो गुरुग्राम एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें 2 नगर निगम रहेंगे। एक तो गुरुग्राम खुद हो जाएगा, एक मानेसर जो कि अंतिम बना है 23 दिसंबर 2020 को 124.32 वर्ग किलोमीटर के एरिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा में कुल कितने ब्लॉक हैं, कुल कितने खंड हैं। कुल ब्लॉक या कुल खंड हैं 143 143। तो इसको कैसे याद रखेंगे? हमें पता है कि 143, अगर कोई लड़का या लड़की किसी लड़के को 143 बोलती है या बोलता है, तो अगर वह उसका आंसर ना में देता है तो उसके क्या हो जाते हैं? दिल के टुकड़े या खंड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दिल के टुकड़े या खंड हो जाते हैं। तो खंड से हमें याद रहेगा 143। हरियाणा में कुल कितने खंड हैं? 143। और कस्बे रहेंगे हमें 4 में सिर्फ 1 जोड़ना है, तो 154 क्या रहेगा? कुल कस्बे रहेंगे। अब हमें नगर निगम याद करा था, हम नगर निगम से कुछ और फैक्ट याद करेंगे। यहाँ पे नगर निगम मैं लिख देती हूँ। नगर निगम कितने थे? नगर निगम थे 11। तो नगर निगम 11 थे। अगर हम 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 23। ये हो जाएंगी हमारी नगर परिषद। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ेंगे 23 क्या रहेंगी? नगर परिषद। नगर से ही शुरू है ये नगर निगम, तो नगर परिषद 23। अगर 11 में 5 मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देंगे 56 क्या हो जाएंगी? नगर पालिका।
आई होप आपको क्लियर होगा। नगर निगम 11 है, नगर निगम में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22, फिर 1 जोड़ देंगे 23 क्या हो जाएंगे नगर परिषद। और नगर पालिका को क्या करना पड़ेगा, नगर पालिका बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 56। आई होप आपको क्लियर होगा ये फैक्ट। हम नगर निगम से कितने फैक्ट याद करेंगे, 3 फैक्ट याद हो गए हमें नगर निगम से। एक तो नगर निगम 11 और 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी नगर परिषद, और 5 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देंगे क्या आ जाएगी नगर पालिका। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये आपको याद हो गया होगा नगर परिषद 23, पहले 22 थी, अभी नई बनी है पटौदी मंडी, जो कि 15 अगस्त 2022 को नई बनाई गई है नगर परिषद। आपको याद रखना है 15 अगस्त 2022 को। ये मैंने आपको बता दिया नगर पालिका कैसे याद रखनी है। 11 को क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 जोड़ देंगे, और जो परिषद के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 जोड़ देंगे 23 नगर परिषद, नगर निगम और नगर पालिका आपको याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है अब हरियाणा में कुल जिला स्तरीय खजाने कितने हैं। जिला स्तरीय खजाने की बात हो रही है। अब गरीब आदमी के पास कितना पैसा होता है, दो पैसे होते हैं। अब 2 पैसे को 4 बनाएंगे तभी तो खजाना आएगा। तो 2 से 4 बनाने के लिए 2 से 4 बनाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास खजाना आएगा। आपको याद रखना है पैसे को 2 से 4 बनाना पड़ेगा तभी खजाना इकट्ठा होगा। तो हरियाणा में कुल जिला स्तरीय खजाने कितने हो जाएंगे 2 4 24, और 24 ही क्या है बस डिपो हैं। हरियाणा में 24 ही क्या है बस डिपो हैं, और उप डिपो रहेंगे 13, कितने 13। नेक्स्ट है हरियाणा में कुल अटल सेवा केंद्र कितने हैं। कुल अटल सेवा केंद्र मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये कई बार पूछा जा सकता है, पूछा गया है। अटल सेवा केंद्र 22,500, ये तो वैसे भी याद रह जाएगा, बड़ी संख्या है तो 22,500 है। इनमें से 15,639 ग्रामीण हैं और 6,861 शहरी हैं। अटल सेवा केंद्र 15,639, 22,500 में से ग्रामीण और 6,861 शहरी हैं। नेक्स्ट है हरियाणा में सिविल हवाई पट्टियाँ। हरियाणा में सिविल हवाई पट्टियाँ कितनी हैं 5, सिविल हवाई पट्टियाँ रहेंगी 5। अब नेक्स्ट है फ्लाइंग प्रशिक्षण केंद्र। अब केंद्र से मैं आपको 2 याद करवाऊंगी, एक फ्लाइंग प्रशिक्षण केंद्र, एक मिलिट्री एयरफोर्स स्टेशन। मिलिट्री एयरफोर्स स्टेशन और फ्लाइंग प्रशिक्षण केंद्र 2 रहेंगे हरियाणा में। जो फ्लाइंग प्रशिक्षण केंद्र रहेंगे वो रहेंगे करनाल और पिंजौर में, और मिलिट्री एयरफोर्स स्टेशन रहेंगे 2 जो कि अम्बाला और सिरसा में। आई होप आपको क्लियर होगा। फ्लाइंग प्रशिक्षण केंद्र और मिलिट्री स्टेशन एयरफोर्स स्टेशन दोनों क्या रहेंगे 2 रहेंगे, 2 जो प्रशिक्षण केंद्र रहेंगे वो रहेंगे करनाल और पिंजौर में, और मिलिट्री एयरफोर्स स्टेशन रहेंगे अम्बाला और सिरसा में। अब हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या कितनी होगी। बिजली उपभोक्ताओं की संख्या रहेगी 75 79 595, 75 79 595। तो कितने 5 आ रहे हैं 1 2 3, आपको याद रखना है 2 7 आ रहे हैं, 2 9 आ रहे हैं और 3 5 आ रहे हैं। तो आपको पहचान लेना है ये, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो 7 5 7 9 5 9 5। आप मोबाइल नंबर की तरह भी याद रख सकते हैं 7 5 7 9 5 9 5। नेक्स्ट है हरियाणा में कुल पर्यटन स्थल कितने हैं। हरियाणा में कुल पर्यटन स्थल और पर्यटन स्थलों का नाम हरियाणा के किसके ऊपर रखा गया है, राजमार्गों या पक्षियों के नाम पर हरियाणा के पर्यटन स्थलों का नाम रखा गया है। और कुल रहेंगे 43, कितने रहेंगे 43। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई, तो पर्यटन विभाग की स्थापना की गई थी 1 सितंबर 1974 को, ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता कितनी है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता रहेगी 1063 ग्राम, 1063 ग्राम, चाहे मिलता कुछ भी नहीं हो। लेकिन ये क्या है, ये आंकड़े हमें याद रखने हैं जो कि सर्वेक्षण में निकाले गए हैं। तो हरियाणा में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता 1063 ग्राम है, जो कि एवरेज करके निकाला जाता है, इसलिए हमें ऐसे लग रहा है। लेकिन किसी किसी को तो बेचारे को मिलता भी नहीं, गरीब आदमी को दूध, लेकिन इन्होंने बता दिया कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता 1063 ग्राम है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हरियाणा में कुल चिकित्सक महाविद्यालय। कुल चिकित्सक महाविद्यालय, अब चिकित्सक की बात आ गई। चिकित्सक क्या करता है, सर्जरी करता है। तो सर्जरी करने के लिए एक व्यक्ति की सर्जरी करने के लिए कितने डॉक्टर, कम से कम 3 डॉक्टर चाहिए। तो कुल चिकित्सक महाविद्यालय कितने हो जाएंगे 13, इनमें से 7 गवर्नमेंट हो जाएंगे और 6 प्राइवेट हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे कुल चिकित्सक महाविद्यालय हो जाएंगे 13। एक व्यक्ति की जो सर्जरी कौन करता है चिकित्सक, तो कितने और डॉक्टर चाहिए सर्जरी के लिए, तो 3, कम से कम 3 चाहिए, तो 13 तो 13 हो जाएंगे, इसमें 7 गवर्नमेंट और 6 प्राइवेट। हरियाणा में कुल नर्सिंग कॉलेज
अब नर्सिंग कॉलेज की बात है तो इसको भी हम नगर निगम से याद करेंगे। तो नगर निगम मैंने याद करवाया था आपको। नगर निगम को याद करने के लिए कितने हैं, कुल 11 हैं। उनको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो 23 क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगी हमारी नगर परिषद। और अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 जोड़ देंगे क्या आ जाएगी, 56 हो जाएंगी हमारी नगर पालिका। अब 2 या 5 से तो हमने कर ली, अब क्या बच गया 4, 4 से करेंगे तो क्या आ जाएंगे हमारे नर्सिंग स्कूल, नर्सिंग कॉलेज, क्या आ जाएंगे नर्सिंग कॉलेज। नगर निगम 4 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएंगे नर्सिंग कॉलेज। और अगर 11 को यूं का यूं लिख के उसके आगे 2 लिख देंगे, 11 2, 11 नगर निगम है, 11 के आगे क्या करेंगे, इन दोनों 1 को जोड़ के आगे लिख देंगे 2, तो ये हो जाएंगे 1 1 2 क्या आ जाएंगे नर्सिंग स्कूल, नर्सिंग स्कूल। आई होप आपको क्लियर होगा। ये फैक्ट आपको ऐसे ही रिलेट करके याद करने हैं तभी याद होंगे, वरना हम भूल जाएंगे। मैं तो ऐसे ही याद करती हूँ, आप कैसे याद करते हैं मुझे नहीं पता। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, जैसे कि हरियाणा में कुल नर्सिंग कॉलेज कितने हैं, 44 हैं। नगर निगम से हमें याद करना है, नगर निगम को 4 से गुना करेंगे नर्सिंग कॉलेज आ जाएंगे हमारे, और नगर निगम को ऐसे ही लिख के उसमें दोनों 1 को जोड़ देंगे तो 1 1 2 क्या आ जाएगा नर्सिंग स्कूल आ जाएगा। हरियाणा में वर्तमान में ग्राम पंचायतें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में वर्तमान में ग्राम पंचायतें कितनी रहेंगी, 63 11। तो हमें लगभग याद रखना है, लगभग कितनी हो जाएंगी 6000 करीब हो जाएंगी, या 6300 भी याद रख सकते हो। तो 6311 क्या है ग्राम पंचायतें हैं। और सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत वाला जिला रहेगा यमुनानगर। कौन सा रहेगा, यमुनानगर। सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत वाला जिला यमुनानगर, जिसमें 490 ग्राम पंचायतें हैं। सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला रहेगा फरीदाबाद, जिसमें 119 ग्राम पंचायतें हैं। नेक्स्ट है हरियाणा में वर्तमान में कुल कितने गांव हैं। वो थी ग्राम पंचायत की बात। अब गांव पूछा है तो एक गांव में 2 या 3 ग्राम पंचायत भी हो सकती हैं, तो गांव तो अलग ही होंगे। तो हरियाणा में वर्तमान में कुल कितने गांव हैं, तो गांव ग्राम पंचायत से ज़्यादा रहेंगे, आपको याद रखना है, क्योंकि एक गाँव में 2 या 3 ग्राम पंचायत भी हो सकती है, जो बड़ा गाँव होता है उसमें। तो हरियाणा में कुल कितने गाँव होंगे, ग्राम पंचायतें होगी 6300 के करीब, तो गाँव हो जाएंगे 7356, 7356। और 2011 के अनुसार कितने थे, 6841, आपको याद रखने 6841। अब कुछ और फैक्ट याद कर लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हरियाणा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं। हरियाणा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो जाएंगे 406। कितने हैं, 406। हरियाणा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो जाएंगे 406। और अगर इसमें से 4 में से 1 कम कर दे, सॉरी 3 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 106। ये रहेंगे शहरों में। शहरों में हरियाणा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितने रहेंगे 106, शहरों में 106। और वैसे पूछा जाए कि हरियाणा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुल कितने हैं, तो 406। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो जाएंगे 120, 120। तो ये आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, सॉरी उसके लिए। तो हरियाणा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 406 और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो जाएंगे 120। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपको याद रखने के लिए आप कर सकते हैं कि दोनों के पीछे 0 है, शहरों में के शहर का भी निकालना हो या वैसे भी निकालना है तो 06, तो इसके आगे 4 और इसमें से 3 कम कर देंगे 106 क्या रहेगा, शहरों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आ जाएगा। नेक्स्ट है उप स्वास्थ्य केंद्र। उप स्वास्थ्य केंद्र रहेंगे 27 26 2726, 27 26, 27 में से 1 कम कर दिया 26, तो उप स्वास्थ्य केंद्र क्या होंगे 27 26 या 2726। हरियाणा में जिला सिविल अस्पताल, तो जिला सिविल अस्पताल तो हर जिले में होगा, तो हर जिला आपको याद रह जाएगा। तो कितने हैं 22 हैं जिला सिविल अस्पताल, कितने हैं 22 हैं। तो और सिविल डिस्पेंसरी कितनी रहेंगी 33 हैं। तो इसमें क्या करेंगे और इससे 11 ज़्यादा हैं सिविल डिस्पेंसरी सिविल अस्पताल से आपको याद रखनी है। कितने ज़्यादा हैं, जितने नगर निगम है उतनी ही ज़्यादा क्या है सिविल डिस्पेंसरी हैं। तो जिला हरियाणा में जिला सिविल अस्पताल 22, सिविल डिस्पेंसरी हो जाएंगी 33। तो हरियाणा में पोली क्लिनिक कितने रहेंगे, पोली क्लिनिक रहेंगे 13। और 13 कुछ और भी है हरियाणा में, क्या है बस डिपो, क्या है बस डिपो है हरियाणा में कितने 13। आई होप आपको, तो क्या है हरियाणा में 13, हरियाणा में बस डिपो सॉरी उप डिपो रहेगा। बस डिपो कितना रहेगा, बस डिपो रहेगा 24 बस डिपो रहेगा। और उप डिपो है कितना 13 हरियाणा में। और पोली क्लिनिक भी कितने हैं 13। हरियाणा में 2021 वन रिपोर्ट के अनुसार वन आवरण कितना रहेगा, 2021 की वन रिपोर्ट के अनुसार रहेगा 1603.48 वर्ग किलोमीटर, 1603.48 वर्ग किलोमीटर। और परसेंटेज में रहेगा 3.63%। और 2019 में कितना था 1602 या 1602.44 वर्ग किलोमीटर, और परसेंटेज में था 3.62%। तो कितना बढ़ा है, अब बढ़ा है 1.04 वर्ग किलोमीटर का एरिया में बढ़ा है हमारा वन आवरण।
तो नेक्स्ट है हरियाणा में दंत महाविद्यालय कितने हैं। दंत महाविद्यालय रहेंगे 11, नगर निगम के बराबर रहेंगे। तो हरियाणा में दंत महाविद्यालय कितने हैं 11, इनमें से एक सरकारी है, बाकी सब क्या है निजी हैं। और पैरामेडिकल रहेंगे 5, पैरामेडिकल क्या रहेंगे 5, जिसमें से 4 सरकारी और 1 निजी हैं। हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात 915 रहेगा जन्म के समय, और नवजात मृत्यु दर रहेगी 19, शिशु मृत्यु दर रहेगी 28। नवजात मृत्यु दर 19 और शिशु मृत्यु दर रहेगी 28। इस दोनों में एक एक जोड़ देंगे, 9 में भी 1, इसमें से एक कम कर देंगे 8, इसमें एक जोड़ देंगे 2। तो नवजात मृत्यु दर 19 और उसमें कितना हो जाएगा 28 शिशु मृत्यु दर। हरियाणा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है एग्जाम में। हरियाणा में कस्तूरबा गांधी विद्यालय है 36, कितने हैं 36। आपको याद रखना है जब भी किसी गर्ल्स की बात आती है तो क्या होता है उसके साथ 36 का आंकड़ा रखती है गवर्नमेंट, कभी भी महिलाओं की भलाई की नहीं सोचती है, तो ये आपको ऐसे याद रख सकते हैं। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रहेंगे 36, जो कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित हैं। किसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित हैं। और हरियाणा में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजकीय औद्योगिक गवर्नमेंट के पूछे हैं प्रशिक्षण संस्थान कितने रहेंगे, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 192, और निजी कितने रहेंगे, निजी प्रशिक्षण संस्थान रहेंगे 225। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तो रहेंगे 192 और निजी रहेंगे 225। याद रखना है निजी ज़्यादा हैं और गवर्नमेंट कम है। अब पूछा गया है कि राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 36, और हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय रहेगी 264,835, 264,835। तो महिला औद्योगिक संस्थान भी 36 है महिलाओं से रिलेटेड, और कस्तूरबा गांधी बालिका महाविद्यालय भी क्या है 36 है। आई होप आपको कुछ बातें तो याद हो गई होंगी, और अगर आपको अच्छे से याद करना है तो एक बार और वीडियो को देखिए, जिससे आपको सभी फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।